Hello students, this is my lecture number 6 on electric charges and fields. लास्ट लेक्चर में हमने अपना टॉपिक कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आफ्टर दैट वी हैड डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला एंड ऑल्सो डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज. And then we defined electric field due to system of charges, in which we discussed that if there are number of charges in a system, then what would be the total electric field at some point. तो ये हमारे लास्ट लेक्चर के 3 टॉपिक्स थे जो हमने उसमें कवर किए थे. आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं है और वो तब भी एक दूसरे पर फोर्स लगा पा रहे हैं. ठीक है, तो उससे किस चीज़ का जनरेशन हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड का. हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि हर चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होती है जिसके इफेक्ट में दूसरा चार्ज फोर्स फील करता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि आप अगर उन लाइंस को या उस फील्ड को पेपर पर ड्रॉ करते हैं, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो थे फैराडे. उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का विजुअलाइजेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम किया था. अब देखिए, अगर आपके पास कोई चार्ज कन्फिग्रेशन है, चार्ज कन्फिग्रेशन से हमारा क्या मतलब है? यू कैन हैव अ सिंगल चार्ज, यू कैन हैव 2 चार्जेस, 3 चार्जेस एंड सो ऑन. आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं. आप उन्हें अलग अलग पोजीशंस पे लोकेट कर सकते हैं और आप बोलेंगे कि आपके पास एक कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज है. ठीक है, तो अगर आपके पास एक कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज है तो हर चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब आपका जो फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी वो एक तरह का कर्व होगा. तो कर्व के अगर सरफेस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या शो करेगी? उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ये पॉइंट आपका भी क्लियर होगा जब हम डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम कन्फिग्रेशंस लेना स्टार्ट करते हैं. सिंपलेस्ट कन्फिग्रेशन हमारा होता है पॉइंट चार्ज का. पॉइंट चार्ज ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये कौन सा है? नेगेटिव पॉइंट चार्ज. अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो ये लाइंस हमेशा क्या होती हैं? अवे फ्रॉम दी चार्ज. अगर आप कैसे आप समझेंगे कि ये लाइंस अवे फ्रॉम दी चार्ज होंगी? जस्ट इमेजिन वन टेस्ट चार्ज हेयर, वन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हेयर. तो आप क्या देखेंगे कि उस टेस्ट चार्ज और इस सोर्स चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन. और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से टेस्ट चार्ज अवे फ्रॉम दिस चार्ज मूव करेगा. तो इसी वजह से हमने इस सोर्स चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की हैं? अवे फ्रॉम दी चार्ज. यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट होगा. टेस्ट चार्ज इसके टूवर्ड मूव करेगा तो माइनस क्यू चार्ज की या माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी वो कैसे ड्रॉ होंगी? टूवर्ड्स दी चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देना होगा और उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या उसी रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. पहली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और कहाँ एंड होगी? नेगेटिव चार्ज पर. अगर आपके पास सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि हमने पहले देखा कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हुई हैं? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी. यहाँ पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइन कहाँ पर आ रही हैं? चार्ज की तरफ आ रही हैं. तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही है कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस. इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और
एंड एट इन्फिनिटी। सिंगल चार्ज का एग्जाम्पल अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में। इसके बाद अगर आपने कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं और आपसे कोई पूछे कि इसके किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। अगर आपने किसी चार्ज कन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है तो द फील्ड लाइंस शुड बी अ कंटिन्यूअस कर्व्स, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। तो हमारा डाउट ये हो सकता है कि अगर क्रॉस करी तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ दे डिड द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन। इससे हमारा क्या मतलब है, अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करिए। बट अगर किसी पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वहाँ पर कटिंग पॉइंट पर आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ होगी जिसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी और वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, दैट टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमारा क्या मतलब है, अगर आपने कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में ड्रॉ करी हैं और कहीं पर जहाँ पर आपका चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए आप पॉइंट चार्ज का एग्जांपल लीजिए, आपका चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो चार्ज के बिल्कुल पास में अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से दूर जाता जाएगा तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होता जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता है कि ऐसे ही होगी, अगर चार्ज के एकदम दो अपोजिट चार्जेस को आप एकदम पास पास रखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, बट आप उन्हीं दोनों अपोजिट चार्जेस को काफ़ी दूर रखेंगे तो उनके बीच में कंपैरेटिवली कम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। बट इसको फील्ड लाइंस की हेल्प से कैसे बताया जाए, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसके बारे में बताती है कि जहाँ पर चार्ज कन्फिग्रेशन है वहाँ पर जो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो काफ़ी क्लोज होंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कोई किसी भी टेस्ट चार्ज को रखा गया तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स फील करेगा, और अगर आप सोर्स चार्ज से काफ़ी दूर पर फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो रिलेटिवली दूर दूर वो लाइंस ड्रॉ होंगी। वो क्या शो करेंगी कि अगर सोर्स चार्ज से काफ़ी दूर पर टेस्ट चार्ज रखा गया है तो वो रिलेटिवली कम फोर्स फील करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। जैसा कि आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही क्लियर है कि ये स्टार्ट हमेशा कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, ये एंड हमेशा कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज से। कभी भी फील्ड लाइन नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव पर एंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट पॉजिटिव से होगी, नेगेटिव पे एंड होगी, और कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। तो ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन है या चार्ज सिस्टम्स हैं तो उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला और सिंपलेस्ट मैंने जो आपको बताया था चार्ज कन्फिग्रेशन, वो क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का हम कई बार अभी पढ़ चुके हैं कि फील्ड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ होती हैं। ऐसे
इसमें भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि रिलेटिव क्लोजनेस। अब जैसे आप देखेंगे अगर आपका कोई टेस्ट चार्ज इस प्लेस पर रखा होगा, ठीक है, तो उस टेस्ट चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर आपका वही टेस्ट चार्ज यहाँ रखा होगा तो उस टेस्ट चार्ज और इस सोर्स चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये मैथमेटिकली और फिजिकली समझ में आता है। फील्ड लाइन से ये कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि फील्ड लाइंस काफ़ी डेंस है, काफ़ी क्लोज है, और जैसे ही आप थोड़ा दूर जाते हैं तो देखते हैं कि स्पेसिंग ऑफ फील्ड लाइंस इज गेटिंग इंक्रीज्ड। तो ये क्या तरीका होता है उस प्रॉपर्टी को शो करने का कि चार्ज के पास अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है तो दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। चार्ज से दूर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है तो दोनों के बीच में फोर्स बहुत कम होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कन्फिग्रेशन आता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जिसका भी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले पढ़ चुके हैं। अगला हमारा चार्ज कन्फिग्रेशन है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड q है तो इसका मैग्नीट्यूड भी q ही होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 2q है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 2q होगा। तो जब दो चार्जेस डिफरेंट पोलैरिटी के बट सेम मैग्नीट्यूड के कुछ सेपरेशन पर रखे होते हैं तो इस तरह के टोटल जो ये एक सिस्टम बनता है इसको क्या बोला जाता है, डाइपोल। डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू पॉइंट चार्जेस। इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें याद आती है कि पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी, नेगेटिव से। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में सारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव तक जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से जो फील्ड लाइंस आएंगी ये पॉजिटिव से अवे जाती जाएंगी और स्पेस में ऐसे फैलती जाएंगी, और ये ऐसे एक राउंड करके या फिर बहुत दूर किसी डिस्टेंस से आकर ये कहाँ पर आ रही हैं, टूवर्ड्स द नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, ये अच्छे से पहले समझना है कि जो सारी मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करते हुए ही इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है दो पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट थी। यहाँ पर क्या है, दोनों की पोलैरिटी सेम होती है। तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पोलैरिटी के हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में कोई फील्ड लाइन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज अपना रखती हूँ तो वो टेस्ट चार्ज ज़ीरो फोर्स फील करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं ये किसका रिप्रेजेंटेशन होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलती है कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज होगा तो वो हमेशा एक फोर्स फील करेगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स अ टेस्ट चार्ज विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ फोर्स इन दिस प्लेस। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। क्या पढ़ा हमने आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। आगे आने वाले हमारे लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।